कहीं ना कहीं पूरा देश धर्मेंद्र जी से मोहब्बत करता है, प्रेम करता है। और जब कहीं ना कहीं हम भी उनके चाहने वाले हैं और जिस प्रकार की न्यूज़ें देखी गोदी मीडिया के माध्यम से, तो दिल जो है ना फट के रह गया। और ये लगा कि जैसे दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, एक और ब्लास्ट इस गोदी मीडिया ने कर दिया है धर्मेंद्र साहब की मौत की खबर सुना के। मरी हुई है गोदी मीडिया, निकम्मी है, नकारा है। जबकि धर्मेंद्र साहब के परिवार के लोग कह रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं तबीयत खराब थी, रिकवर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ठीक होते जा रहे हैं। और दूसरी तरफ ये खबरें फैला रहे हैं उनकी मौत की। यहाँ तक कि हमारे बड़े बड़े देश के नेता भी इतने मूर्ख हैं कि वो भी ट्वीट कर देते हैं, वो भी कह देते हैं कि भाई बड़ा शोक प्रकट करते हैं। तो मुझे लगता है देश के नेता भी मूर्ख हैं। जैसी गोदी मीडिया वैसे ही उनके नेता जो इनका संचालन कर रहे हैं गोदी मीडिया का, वही नेता जो नेताओं के हाथ में मीडिया खेल लिए, वैसे ही मीडिया को सुना नेताओं ने भी कह दिया, स्टंप लगा दी। तो ये तो किसी को भी बेचारे को जो जिंदा होने की उसमें फिराक में है और कहीं ना कहीं रिकवर कर रहा है और ठीक होना चाह रहा है, उसका तो गला दबा के मार देंगे और ये बताएंगे हम जो बोल रहे हैं वो सही है। यही तो देश में चल रहा है। जो ये बोल देते हैं उसको सत्य साबित करना चाहते हैं। ये तो भला हो, ये धर्मेंद्र है, सुपरस्टार है, पूरे देश के लोगों की दुआएं और तो और दुनिया से दुआएं दे रहे हैं इनके लिए। हम तो चाहते हैं भाई और जिए और 90 वर्ष और जी ले। भाई 90 जी रहे हैं, 90 के हैं तो 90 और वर्ष जिए। हमारी तो ये दुआ है कि वो आगे बढ़े और ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए और देश के सामने फिर आए, किसी फिल्म में काम करें और लोग आनंद उठाए उनकी फिल्म का। आप गोदी मीडिया बता रहे हैं सबसे ईमानदार मीडिया है हमारे देश में। मीडिया नहीं है तो मैं फिर गाली देने लगूंगा इस मीडिया को। फिर कहोगे गाली दे रहे हो, फिर मैं इसकी माँ की जिंदाबाद कह दूंगा। फिर तुम कहोगे ऐसे कह रहा है आदमी, समझे? ये मीडिया कहीं ना कहीं ये जो सरकार के हाथों में खेल लिया और इसको खुद ही नहीं ज्ञान। और सरकार भी अंधविश्वास में वो सोचती है जो गोदी मीडिया दिखा रही है हमारी चेली चपाटी, जो हमारी चाट रही है, सारी खबरें अच्छी दिखाएगी, हमारे हिसाब से दिखाएगी, हमारे फेवर। मगर ऐसी खबरों को बताइए इनका क्या मतलब है? धर्मेंद्र साहब को खबर लेना, अपडेट ले, वहां की हॉस्पिटल जाए, उनके परिवार के लोगों से बात करे, जबकि उनके परिवार के लोगों को ऑथेंटिक बयान नहीं आया उनकी मौत को लेके। उन्होंने कहा रिकवर कर रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, उसके बावजूद ये चला रहे हैं मौत की खबर है। तो कहीं ना कहीं मेरा तो दिल टूटा ही मुझे आहत हुआ। और मुझे लगता है कि ऐसे लोगों के खिलाफ मुझे लगता है धर्मेंद्र जी के परिवार के लोगों को मुकदमा करना चाहिए गोदी मीडिया के ऊपर और इन्हें जेल की राह दिखानी चाहिए। आप एक तरफ जो गलत खबरें फैला रहे हैं की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वो खुद ट्वीट कर रहे हैं। मैं तो खुद कह रहा हूँ ना कि भाई नेता भी मूर्ख हो गए। नेता भी तो भाई यही देखते हैं कि चैनलों पे क्या चल रहा है। वो बैठे हैं अपने मुख्यमंत्री उसमें हाउस में और वो देख रहे हैं गोदी मीडिया क्या चला रही है। उन्होंने भी तुरंत लिया, उठाया, ट्वीट कर दिया। तो ट्वीट करने से क्या भाई, ये तो इसका मतलब मुख्यमंत्री जी को भी बिना सोचे समझे कुछ भी कर दे रहे। जो गोदी मीडिया दिखा देगी योगी जी वही कर देंगे। योगी जी, राजनाथ सिंह, बड़े बड़े तो राजनाथ सिंह भाई ये जब इन्हें यही नहीं पता तो क्या रक्षा करेंगे, देश की सुरक्षा क्या करेंगे? और उसका जीता जागता सबूत दिख रहा है कि देश में सुरक्षा हो रही है, बम ब्लास्ट हो रहे हैं। इन्हें तो हिंदू राष्ट्र के चक्कर में पूरा देश बर्बाद है। किसी की चिंता नहीं, किसी की फिक्र नहीं, ना देशवासियों की, ना देश के सुपरस्टार भाई धर्मेंद्र जी की इनकी कोई चिंता है। भाई धर्मेंद्र ने देश को, सिनेमा को बहुत कुछ दिया, बहुत अच्छी फिल्में दी, कहीं ना कहीं लोगों को मनोरंजन किया और लोगों के दिलों में इज्जत है उनके लिए। हमारे दिल में बहुत बड़ा प्रेम है, मोहब्बत है और स्नेह है उनके लिए। हम चाहते हैं वो जिए और हमारे लोगों के बीच रहे। हम तो चाहते हैं रिकवर करे और एकदम मस्त आए, फिर फार्म हाउस में जाए और फिर अपनी सब्जियां उगाए, लोगों को दिखाएं कहाँ है बैंगन, कहाँ है टमाटर, ये सब दिखाएं। धर्मेंद्र की जो पत्नी है हेमा मालिनी, उन्होंने खुद कहा है कि मीडिया की आलोचना करती हूँ। बिल्कुल सही कह रही है वो, बिल्कुल सही कह रही है भाई। इकबाल तो हमारे जैसे चाहने वालों को इतना दर्द हुआ है, इनकी ऐसी खबर सुनाई है जैसी गोदी मीडिया ने मौत की, समझे नहीं? तो इससे क्या होगा, हमें कितना दर्द हुआ। तो वो तो उनकी धर्मपत्नी है, वो तो उनकी धर्मपत्नी है, उन्हें कितना कष्ट हुआ होगा, कितनी पीड़ा हुई होगी। वो सही कह रही है कि बिना जांच के, बिना पड़ताल के, और जबकि वो हम परिवार के लोग हैं, हमसे किसी ने पूछा, हमसे पूछते तो हम बताते रिकवर कर रहे हैं, तो कम से कम देश में खबर सही चलाते। मगर ये तो आघात तो पहुंचा ही रहे हैं। एक आदमी अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है, वो जिंदगी की ओर आ रहा है, उसको आप मौत के मुंह में धकेल रहे हो। तो ये मीडिया है या अनपढ़ मीडिया लगती है? मुझे लगता है अंधविश्वासी मीडिया है, पाखंडी मीडिया है, ढोंगी मीडिया है। और ये कहीं ना कहीं सरकार के हाथ में खेलने वाली वो मीडिया है जिसे डर ही नहीं है, जैसी मर्जी सच्ची झूठी खबरें जो मर्जी चला देती है, जिसका कोई जांच नहीं है, जांच का कोई दायरा नहीं है इस मीडिया का। ये मीडिया निकम्मी है, मेन स्ट्रीम मीडिया दलाल है और बेईमान है। और जो ये लगता है कि ये जो कहेंगे वही सब कुछ हो गया। टीआरपी में सबसे नंबर 1 जाती है मीडिया। अरे टीआरपी छोड़ रहे हैं,
चोर मीडिया, झूठी मीडिया, मक्कार मीडिया, बेईमान मीडिया, खड़ूस मीडिया, बेशर्म मीडिया। तो ये बेशर्म मीडिया है, इसका करो विरोध। आप पूरे देश को ऐसी मीडिया के साथ क्या होना चाहिए जो देश में भ्रम फैलाती है? ऐसे अभी देश की जनता ठोंक पीट करेगी नहीं, उल्टी सीधी चुनावों में खबर चलाए। इतने बड़े महान जो सुपरस्टार है उनके खिलाफ इन्होंने मौत की खबर चलाना, ये तो दुखदाई है देश के लिए। मीडिया का मजाक है, पत्रकारिता का मजाक है। तो जो पत्रकारिता जो कर रहे हैं वो भी इनका विरोध करें। इससे बढ़िया तो सोशल मीडिया है जो कम से कम अच्छी खबरें तो दिखा रही थी और उनके लिए मांग कर रही थी कि भाई ये जिंदा रहे, और दुआएं कर रही है सोशल मीडिया के लोग। ये तो सोशल मीडिया के माध्यम से ही इनका ट्वीट का पता चला हेमा मालिनी जी के कि भाई वो सही है, रिकवर कर रहे हैं। उनके परिवार का पता चला कि सब ठीक है, जल्दी ठीक और स्वस्थ होकर लोगों के बीच आ जाएंगे हमारे धर्मेंद्र जी सुपरस्टार हीमैन। फिर से कम उनके चेहरे पर वो मुस्कुराहट देखने को मिलेगी जो हमेशा उनके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, और कहते हैं लव यू। हम चाहते हैं फिर आए और फिर कहें देश की जनता को लव यू।